पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस की शुरुआत अनिल जी पहले आपसे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं आ रही हूं। क्या हो गया? मतलब जिस तरीके से बातें हो रही थी, जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, स्पेशली बांकीपुर, मतलब ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये प्रतिष्ठा का सवाल था। कहां चूक हो गई? कौन सा फैक्टर था ऐसा जो नहीं चल पाया? या क्योंकि जनता का जनादेश है, आप भी कहते हैं जनता सर्वोपरि होती है, सभी लोग कहते हैं, कहां चूक हो गई? राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के दिमाग में कौन सी बात फिट हो जाए वो जनता को ही पता होती है। हमारा काम है अपनी बात जनता के बीच में रखना। जनता को हमारी बात कम समझ में आई और जन स्वराज पार्टी की बात ज्यादा समझ में आई और उन्होंने निश्चित तौर पर उनको जिताया। लेकिन आप एक बात देखेंगे, हमारी हार है, हमारा सोचने का विषय है, हम इस पर सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में जो फैसला होगा पार्टी फैसला लेगी, किन किन क्यों हारे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हमारा चिंतन का विषय है, वो हमारा विश्लेषण का विषय। लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पर मैं उससे कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल वन साइडेड मामला था और एक तरह से तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, चिंता उस पार्टी के लिए भी है कि सीट जमानत जब्त हुई। हम अपनी चिंता को पीछे नहीं हट रहे और सही मायनों में एक जो तीसरा ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बिहार में ये थर्ड विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी उभर के आए, जनता स्वीकार करे, किस कारण उठ बैठता है ये समय बताएगा। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है, हम बिल्कुल इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और जनता के आदेश को हम स्वीकार कर रहे हैं। हम जनता के आदेश में कहीं कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इसी जनता ने 1995 से लगातार हमें जिताया है, लगातार वहां से जीते हैं। तो कहाँ क्या कमी रह गई? और इसके अंदर निश्चित तौर पर जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस अंदरूनी मामले पर भी विचार होगा कि कहां पर गलती हो गई, कहां पर चूक हो गई, किस वजह से हम हारे, वो हमारा चिंतन का विषय है। लेकिन मैं तो बधाई देता हूं बिहार के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को कि वो विजयी बने हैं। अब बात करना, प्लानिंग बनाना, कागजों में चीजें पेश करना और मौके पर रिजल्ट देना, अब प्रशांत किशोर जी को की जिम्मेदारी आ गई कि विधानसभा में बात रख करके वो उस ये तुम्हारी बांकीपुर सीट पर किस तरह का काम करके दिखाते हैं, किस तरह का विकास करके दिखाते हैं। अभी उनकी अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि इसी का में कमी निकालना बहुत आसान है। जब हम खुद काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, वो एक परिणाम के रूप में दिखाई देता है। तो वो अगले चुनाव में भी, बिहार में जब भी चुनाव होगा तो पूरे बिहार की जनता भी बीकापुर चुनाव को दृष्टि रखते हुए कि उन्होंने वहां पर कितना विकास करा है, जनता की कितने काम करे हैं, क्या क्या करके दिखाया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उनको एक बिहार विधानसभा में मंच मिल गया, वहां मंच पर भी वो अपनी बात रखेंगे। क्या परिणाम निकलते हैं समान बताता है, लेकिन जनता का फैसला हमें स्वीकार्य है। हम अपनी कमियों को ठीक करेंगे, ठीक करके आगे बढ़ेंगे। जो कमियां रह गई हैं उनको कैसे ठीक करा जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वो हम करेंगे। गुजरात में पार्टी ने हमें, वहां की जनता ने जिताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से दतिया की सीट में हम देखा जाए तो लगातार हम मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मैक्सिमम लोकसभा सभी लोकसभा सीटें जीती है, लगातार वहां पर जीत कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर भी दतिया विधानसभा के अंदर कांग्रेस जीती है, हम हारे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इस भी हम चिंतन करेंगे कि इसको क्या परिणाम है, क्यों हारे हैं, किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये परिणाम भी हम स्वीकार करते हैं। जनता का आदेश सर्वोधार्य है, जनता जो फैसला करती है वो सभी को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रुकिएगा। हाँ अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रियदर्शी जी कनेक्ट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा।
राखी जी, पहले तो मैं अपने जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम इनको समझदार पूर्वक सॉलिड बात करनी चाहिए। इन्होंने कुत्ता बिल्ली कहा कि कुत्ता बिल्ली सर आपके नेता ने कहा था, संजय जायसवाल जी ने। बांकीपुर के जनता को याद रखिए। अरे सुनने की आदत तो डाल लो। हाँ। आप जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, आप अपना हाथ उठाकर अपने बारे में बोल लेना, मैं मना तो नहीं कर रहा, आदत सुनने की डाल लो। मैं क्योंकि अगर इन्होंने बिहार में या किसी भी जगह पर हमारे बीजेपी के किसी भी नेता ने कुत्ता बिल्ली कहा हो तो आरोप मत लगाओ, प्रूफ पेश करो। अरे संजय जायसवाल जी के हैं, आप अब देख नहीं कि आप मोदी जी के साथ आप भी एक्सपायर कर गए। ठीक है नीरज जी रुकिए, नीरज जी सुनिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपके पास कोई प्रूफ होगा फिर हम उस पर बाद में आ जाएंगे, अब तो नतीजे आ गए ना, प्लीज एक मिनट रुकिए। हाँ अनिल जी। दूसरी बात ये बात कह रहे हैं, जैन जी का मामला है कि जैन जी को क्या ये हाँ या ना का जवाब दे दें कि जैन जी के आंदोलन में अपराधी किस्म के जो लोग शामिल होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रही है। अब बीच में मत बोलो। आप जैन जी के आंदोलन में अपराधी किस्म के लोगों को अगर एंट्री मिलती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? है, सरकार आपकी है तो आप पहचानो। भैया मेरे सरकार हमारी जब तो तुमसे पूछ रहे हैं क्या? बीच में बोलनी ज्यादा आदत बीमारी पड़ गई क्या? आप पहचान क्यों नहीं रहे हैं? तीसरी बात क्या है? पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जी प्लीज एक सेकंड। अरे भाई सुन तो लो। अरे हम तो पचा रहे हैं, मैंने तो आपको बधाई भी दी है। ठीक है अनिल जी, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए। अभी विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए थे, इनकी सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है, सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आपको जीत मिली है, आपको बधाई है, हम जनता के फैसले स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ईवीएम की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, कांग्रेस के बारे में आप बीच में मत बोलो, बोल लेना। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता करें माहौल बदल चुका है, बीजेपी हार रही है, उससे बहुत अधिक सुखी है, लेकिन कांग्रेस हार के 100 सैकड़ा पार कर चुकी है। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कांग्रेस खत्म हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं। कांग्रेस का कोई पानी पीने वाला नाम बूझो, कोई जित नहीं है, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है, वो साफ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आरजेडी के अपने प्रेम सागर जी कहते हैं, यानी उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है, उनको चिंता ये नहीं है कि आरजेडी डाउन जा रही है, उनको खुशी इस बात की बीजेपी हार रही है। तो मैं तो इन सबकी सोच को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इनकी यही सोच बनी रहे कि हम बेशक खत्म हो जाए लेकिन बीजेपी हारे, इसमें इनको सुख मिलता रहे, लेकिन वो सुख लंबा नहीं होगा। बीजेपी वापसी आएगी, अपनी जो कमी रहे उसको ठीक करके हम वापस आएंगे, दोबारा चुनाव जीत करके दिखाएंगे। ठीक है, आप बोलिए। राखी जी, मैं सिर्फ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इंटरनल सर्वे, वो इंटरनल सर्वे क्या जो इनको भी पता चलिए तैर रहा है, ये इनका अपना सर्वे है गुमराह करने के लिए। आप बीजेपी का इंटरनल सर्वे ना कहो। दूसरा ये भी सनातन धर्म के बहुत बड़े पुजारी बन रहे थे, इनके गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग में जो शामिल हैं, जो सनातन को मलेरिया कहते हैं, डेंगू कहते हैं, खत्म होना चाहिए, उसको वकालत करते हैं, वो इनके इंडी गठबंधन के साथी हैं। आज तक इनके मुंह में ये उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकाल सके। अभी मैं इन्हीं के गठबंधन में के वो लोग साथी शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाले कहते हैं, उनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोले। और राहुल गांधी जो इनके नेता हैं, वो साधु संतों का अपमान करते हैं, पप्पू यादव को भगवा वस्त्र पहना कर उसके ऊपर चंदा डालते हैं, चोरी करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो भागते हैं, यानी ये साधु संतों का अपमान है। अगर किसी स्टाफ के किसी कर्मचारी ने कहीं कुछ हेराफेरी करी है तो कानून अपना काम कर रहा है। अब कानून अपना काम कर रहा है तो आप में साधु संतों को लपेटे हो, भगवा वस्त्र को लपेटे हो, ये कहाँ का क्या है? ठीक है अनिल जी काल साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। आप जो भी है, हिंदू धर्म है, कांग्रेस की पार्टी अलग है, राजनीतिक विरोध हो सकता है आपका हमारा, लेकिन सनातन धर्म में कोई विरोध नहीं हो सकता। अगर वो सनातन धर्म को गाली दे रहा है तो आपको बल्कि चलिए, ये क्योंकि मेरी